आपके आग्रह पर यहाँ शेफ फूल चंद्रपाल और ऋषिकेश के संदर्भ में एक केक पर आधारित कहानी प्रस्तुत है। मीठी कला की यात्रा। पहला दृश्य, गंगा किनारे की रसोई। ऋषिकेश के शांत आध्यात्मिक शहर में जहां गंगा कलकल बहती है और पहाड़ आसमान छूते हैं, वहां फूल चंद्रपाल नाम के एक शेफ की छोटी सी रसोई थी। फूल चंद्रपाल साधारण बेकर नहीं थे, वो एक कलाकार थे। उनके हाथों में जादू था और उनका कैनवस था केक। वो हमेशा कुछ नया, कुछ अलग बनाना चाहते थे। उनके केक केवल स्वाद के लिए नहीं थे, बल्कि एक कहानी कहते थे। कभी वो ऋषिकेश के पहाड़ों की प्रतिकृति केक पर उतारते, तो कभी गंगा आरती की सुनहरी रोशनी को क्रीम से सजाते। लोग उनके पास आते, अपनी इच्छा बताते, और फूल चंद्रपाल अपनी कल्पना से उसे साकार कर देते। वो जानते थे कि हर केक एक खास पल के लिए होता है, और उस पल को यादगार बनाना उनकी कला का उद्देश्य था। दूसरा दृश्य, एक मुश्किल चुनौती। एक दिन उनकी रसोई में एक विदेशी जोड़ा आया। उन्हें अपनी 10वीं शादी की सालगिरह के लिए एक केक चाहिए था। उन्होंने फूल चंद्रपाल से एक अनोखी फरमाइश की, एक ऐसा केक जिस पर गंगा नदी की पूरी यात्रा दिखाई दे। ये एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती थी। फूल चंद्रपाल ने हाँ कर दी। उन्होंने 3 दिन तक सिर्फ सोचा। उन्होंने गंगा किनारे घंटों बिताए, बहते पानी को देखा, घाटों की हलचल को महसूस किया। उन्होंने ठान लिया था कि ये केक उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ केक होगा। तीसरा दृश्य, कला का जन्म। अगले 4 दिन फूल चंद्रपाल ने अपनी रसोई को अपनी दुनिया बना लिया। उन्होंने चमकीली नीली जेली से गंगा की लहरों को बनाया, चांदी के वर्क से आरती की जलती हुई दियों की रोशनी दिखाई, बारीक शुगर पेस्ट से गंगा घाटों की सीढ़ियां और छोटे छोटे मंदिर बनाए। केक के शीर्ष पर उन्होंने बद्रीनाथ से गंगा के उद्गम स्थल को सफेद चॉकलेट से दर्शाया। केक पर हर विवरण जीवंत था। वो केवल गंगा की प्रतिकृति नहीं थी, बल्कि उसमें श्रद्धा, शांति और बहाव की भावना थी। चौथा दृश्य, मीठा परिणाम। जब सालगिरह के दिन वो विशाल और अद्भुत केक मेज पर रखा गया, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। विदेशी जोड़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फूल चंद्रपाल से कहा, ये सिर्फ केक नहीं है, ये हमारे प्रेम की कहानी है, जिसे आपने गंगा की पवित्रता से जोड़ दिया है। आपने कला को स्वाद दे दिया है। फूल चंद्रपाल